हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आ, हमारा लेक्चर 14वां आज जाएगा। कल 13वां लेक्चर पढ़ाया गया था, जिसमें कि आपका 19 से 22 तक का ख़त्म हुआ। आज आपका 23 से 24 अनुच्छेद शुरू किया जाएगा, जिसमें आज आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 23 से 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आज आपका वही पढ़ाया जाएगा और आज का जो लेक्चर है ये 14वां लेक्चर आपका है। तो चलिए स्टार्ट करें, किया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता क्या है। जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार ये है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है, जिसको हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन कहते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मौलिक अधिकार दिया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला पॉइंट है, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है, जो निम्न है। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार और बेगार बलात्कार श्रम पर निषेध। तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री और किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम लेना निषेध ठहराया है। अनुच्छेद 23 में मतलब किसी भी व्यक्ति से आप मतलब जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ये आपके अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और मतलब ये शोषण के भी दुर्व्यवहार, तस्करी और बेगारी बधुआ ये सब होता है ना, ये सब आपके अनुच्छेद 23 में है। बाल श्रम जिसको फोर्स्ड कहते हैं, जैसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते आप किसी से। मानव दुर्व्यवहार, इनमें से निम्न तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री। और दूसरा, महिलाओं और बच्चों से अनैतिक दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति भी शामिल है इसमें। जैसे नहीं होता है, किसी अनाथ बच्ची है जो उसको आप बेच दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं वो किया जा रहा है कि बेच दिया जा रहा है, फिर वो वेश्यावृत्ति में वो हो जाती है। उनको क्या पता, बचपन से जिसको जो समाज दिया जाएगा उसके लिए वही अच्छा होगा। तो उन्हें क्या पता कि ये गलत है कि अच्छा है, वो जिस समाज में रह ली है उनको वही अच्छा लगेगा। जैसे देवदासी या दास बनना, ये मानव दुर्व्यवहार में आता है। कानून 1956, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 में अनैतिक दुर्व्यवहार का निवारण हुआ। इसके ऊपर कार्य किया गया कि किसी के ऊपर अगर आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं या अनैतिक दुर्व्यवहार या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये निवारण इसका किया गया इसी सन में 1956 में। बेगार का अभिप्राय, बेगार का क्या अभिप्राय है। बेगार का अभिप्राय, बिना पारिश्रमिक के जबरन काम कराना। बलाश्रम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। मतलब उसकी इच्छा ना हो, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके उससे काम जबरदस्ती जबरन करवाना। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया। कानून 1948, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 1976 बंधुआ मजदूरी निराकरण अधिनियम। 1978 में समान पारिश्रमिक अधिनियम आया। अनुच्छेद दूसरा जो कि 24 आपका है, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया आपका। अनुच्छेद 23 में आपका यही है कि आप किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकती। और शोषण के विरुद्ध, जैसे अनुच्छेद 23 में और क्या है आपका, जैसे ये फैक्ट्री, जैसे ये फैक्ट्री नहीं, अनुच्छेद 23 आपको, जैसे ये ट्रैफिकिंग मतलब दुर्व्यवहार, इसको तस्करी
हिंदी में कहते हैं दुर्व्यवहार। 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 इसी को एक तस्करी। बॉन्डेड। बेगारी बधुआ। तो बेगारी क्या होता है, बधुआ क्या होता है, बता रही हूँ आपको। बेगारी बधुआ। बधुआ। तो बेगारी होता है आपका कि जब कोई मजदूर है वो गरीब है, मतलब और अमीर साहूकार से पैसा लेता है, अगर वह उसका पैसा ना चुका पाए, रुकिए आपको बेगारी मतलब समझाते हैं। इसमें बेगारी बधुआ आता है। बेगारी और एक बधुआ। बधुआ। तो बेगारी का मतलब समझा रहे हैं आपको अभी। बेगारी क्या होता है। बेगारी मतलब होता है जब कोई भी मजदूर किसी साहूकार से पैसा लेता है और उसका पैसा ना चुका पाता है, तो मतलब अगर कहता है कि मैं जो फसल मेरा होगा उसमें से मैं आपका पैसा दे दूंगा, अगर उसका सही फसल नहीं हुआ तो फिर वो पैसा नहीं चुका पाता है, तो वो जो साहूकार होते हैं वो अपने घर पे इनको बिना पैसे के काम कराते हैं, और वो भी जितना मन उतना उनसे काम करवाते हैं, तो वही बेगारी होता है। और बधुआ मतलब होता है कि जैसे बिना पैसे के काम कराना अपने घर पर। ये मतलब बेगारी मतलब बिना पैसे के काम कराना। अब बधुआ मतलब होता है जो मजदूरों को खरीद लेना, और वो भी बिना पैसे के अपने घर पे जब मन करे तब जितना मन करे उतना काम करवाना उनसे, ये होता है। अब फोर्स्ड। फोर्स्ड मतलब बलात्श्रम, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये आप किसी से जबरदस्ती काम, जबरन काम नहीं करा सकते हैं, इसको बलात्श्रम कहते हैं। 23 का पार्ट 2, जिसमें राष्ट्रहित और आपातकाल में करा सकते हैं। 23। 23। इसमें पार्ट 2। पार्ट 2। इसमें राष्ट्रहित और आपातकाल में सरकार आपसे बिना पैसे की भी काम करा सकती है। पार्ट 2 में राष्ट्रहित। राष्ट्रहित और आपातकाल में सरकार आपसे काम करा सकती है। इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं ये है, बट का और कहीं कहीं से हटा दिया गया। पार्ट 2 में ये सरकार जब राष्ट्रहित और आपातकाल आएगा तो सरकार आपसे बिना पैसे के काम करा सकती है। तो बंधुआ मजदूर पर रोक। बंधुआ मजदूर पर रोक। 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 1976 बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम। 1976 समान परिश्रम अधिनियम। 19 अनुच्छेद 24 में कारखानों और संकटपूर्ण अनुच्छेद 24 में कारखानों और संकटपूर्ण कार्यों पर बालकों को 14 वर्ष से कम के नियोजन पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों और खानों तथा अन्य जोखिम का भरी कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसके लिए निम्न कानून भी बनाए गए। 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। 1996 में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष। बालकों को नियोजित करने वाले को प्रति बालक 20,000 रुपये। और 2005 में क्या किया गया,
2005 में बालक के अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की जाए, जो बालकों के विरुद्ध अपराधों और उनके अधिकारों में हुए पर शीघ्र विचार करेगा। और 2006 में क्या कहा गया? 2006 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अन्य कार्य जैसे घरेलू नौकरियां, होटल, दुकानों और अन्य व्यावसायिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। कैसे? जैसे ये है, जैसे इसमें फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री में काम नहीं करने से रोक दिया गया, बच्चों को फैक्ट्री में आप काम नहीं करवा सकते हैं, फैक्ट्री। दूसरा आपका है माइन, आप बच्चों को यहाँ पे नहीं लगवा सकते, खदान इसको कहते हैं, खदान, इसको कारखाना कहेंगे, कारखाना। तीसरा आपका है डेंजर, तीसरा डेंजर, खतरनाक काम, खतरनाक काम। जैसे तमिलनाडु शिवकाशी में पटाखा उद्योग है, वहाँ पे मतलब बच्चों को काम नहीं दिया जा सकता है। बच्चों से कौन सा काम करवाया जाता है? तो बच्चों से बाल मतलब ये सबसे ज़्यादा बाल श्रम लगता है किस कार्य में किया जाता है? सबसे ज़्यादा बाल श्रम, सबसे ज़्यादा बाल श्रम लगता है, ये पूछेगा क्वेश्चन तो आप बोलेंगे कालीन, कालीन। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे काम करते हैं क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, और बाकी आप उनसे जोखिम काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। जैसे कारखाना में, खदान में खतरनाक काम जैसे ईंट हुआ, भट्ठा हुआ, ऐसी जगहों पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, 14 साल के बच्चों से। अनुच्छेद 23 जैसे मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यवहार में पुरुष एवं महिला एवं बच्चों की समान खरीद, फरोख्त एवं अनैतिक दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति भी सम्मिलित है। देवदासी, दास इत्यादि अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 में किया गया, जिसमें बेगार या बालाश्रम, बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य करवाना, किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अपवाद में क्या रहा कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जैसे कि सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है एवं उसके लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं है। ये आपका अपवाद रहा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कारखानों एवं खानों में बालकों के नियोजन का निषेध, तो अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जैसे बाल श्रम निषेध एवं नियम अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। तो जैसे जैसे आपके 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि गैर खतरनाक व्यवसायों में उनके रोजगार को नियमित किया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियम अधिनियम 1986, बाल श्रम एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम इसमें किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 1996 में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई। खनन उद्योग जिसमें कि 14 वर्ष की आयु के स्थान पर 18 वर्ष की आयु और अधिनियम का उल्लंघन होने पर सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई और कैद एवं जुर्माना 2000 से बढ़ाकर आपका 50,000
का कर दिया गया और अपराध दोहराने पर सजा की अवधि 3 वर्ष कर दी गई। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है आपके भाग 3 अनुच्छेद 23-24 में। अनुच्छेद 23-24 में क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाग 3 में, जैसे पहले मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 23 में इस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम आदि को प्रतिषेध किया गया। जैसे मानव दुर्व्यवहार का अर्थ है दुर्व्यवहार, बलात्श्रम आदि का प्रतिषेध किया गया। मतलब कि ज़बरदस्ती काम, जबरन काम, बंधुआ मज़दूरी करवाना, ये सब हटाया गया। और दास प्रथा, जैसे कि पहले के ज़माने में होता था दास प्रथा, किसी को आप उधारी पैसा दे दिए, अगर वो चुकता ना कर पाए तो उससे मानव दुर्व्यवहार का अर्थ यही होता है कि उससे दास प्रथा और उससे काम करवाना, घर की मज़दूरी करवाना और उसके ऊपर शोषण करना, ये सब आपके दास प्रथा के ऊपर है। और दूसरा आपका था बेगार और बाल श्रम, मतलब कि बच्चों से काम करवाना, जैसे ईंट भट्ठों में, जैसे कि कारखानों में, ये सब जो होता था, खदान में खतरनाक काम उनको दे दिया जाता था, तो इस सब पे रोक लगाया गया। तो आप बाल श्रम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 23-24 के तहत। और तीसरा मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, जैसे मनुष्य को वस्त्र के भांति बेचना, वो करना, जैसे लड़कियों का ही शोषण किया जा रहा था, उनको बेच दिया जा रहा था, तो ये सब अनुच्छेद 24 में रोका गया है। स्त्रियों बच्चों का अनैतिक व्यापार है चौथा। पांचवा बंधुआ मजदूरी, मतलब कि किसी को एक पैसा दे दिया, अगर वो चुकता नहीं करवाया तो उसको अपने घर का बंधुआ मजदूर बना लिया गया। जैसे कि उनसे बिना पैसे के काम करवाना और उनसे दिन रात मजदूरी करवाना, अपने घर का हर एक काम करवाना, ये आपका बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आएगा। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करवा सकती है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। और अनुच्छेद 24 में आपका है कि यह अनुच्छेद 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने या जोखिमपूर्ण का जगह पर काम करने पर रोक लगाता है। चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लिया जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 पहले आपको बता दें कि आर्टिकल 23 में है क्या। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। नहीं कराया जाएगा। मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। दूसरा आपका क्या है, मानव के दुर्व्यवहार बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 23 ये हो गया। अनुच्छेद 24 में क्या है, चलिए बताएं। आर्टिकल 24 के तहत क्या है।
तो आर्टिकल 24 के तहत है 14 वर्ष तक के बच्चों को खान कारखाने तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को खान कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक है 24 और 25, 23 और 24 का ट्रिक ट्रिक याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि क्या है। 23 अनुच्छेद 23 और 24 में इसका ट्रिक है बलात्, और इसका है कारखाना। बलात् में 23 आ जाएगा अनुच्छेद, और कारखाना में 24। तो 23 में बलात् मतलब किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, और इसमें कारखाना मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को खान कारखाने अन्य जोखिम का भरे कार्य नहीं कराया जा सकता। और इसमें कहा गया कि 14 से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या परिसंकटमय स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा। तो आज का आपका ये लेक्चर समाप्त किया जाता है। कल आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।